हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम टारगेट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के करंट की क्लास सुबह 9 बजे चलती है और दोपहर के 2 बजे सर की क्लास होती है मॉडल पेपर की। और इसमें आप लोग जो जीके जीएस कवर करते हैं ना, इतना इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब सर की क्लास से पूरा आपका जीएस टोटल कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी 7 बजे ओरल टेस्ट की क्लास होती है और रात के 10 बजे आपकी इस समय एससीईआरटी की एकदम से ताबड़तोड़ क्लास चल रही है। तो आप लोग ये सारी क्लासेस ज्वाइन करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं योजनाएं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ से योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा हेपेटाइटिस सी के लिए रेमडेसिविर नाम की दवा पंजीकृत कराई गई है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प सी सही हो जाता है, मलेशिया है। इसके बारे में देखिए, जो भी ये योजना चलाई जा रही, जो भी चीज़ें योजना परियोजना से ही रिलेटेड टॉपिक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको देंगे। क्वेश्चन के माध्यम से आपको उस योजना से रिलेटेड सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संबंधित फैक्ट में, जुलाई 2021 में मलेशिया ने हेपेटाइटिस सी के लिए रेमडेसिविर नाम की दुनिया की पहली सस्ती और प्रभावी नई दवा पंजीकृत की है। हेपेटाइटिस सी को, अब हेपेटाइटिस सी के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जीके जीएस आपका कवर हो रहा है। हेपेटाइटिस सी रोग को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि शुरुआत में इसके कोई विशेष लक्षण नहीं प्रकट होते, लेकिन बाद में ये घातक हो जाता है। हेपेटाइटिस सी एक रक्त जनित वायरस है। कैसा वायरस है? रक्त जनित वायरस है, जो यकृत के कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है। किसको प्रभावित करता है? किस अंग को? यकृत। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। ये कैसा रोग है? रक्त जनित है। किसकी वजह से? तो वायरस, और जो कि सिरोसिस का कारण भी बनता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से हम लोग कवर करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जिसका वैश्विक उत्पादन में कितना योगदान है? आपको बताना है यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प सी 23% है। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, जिसका वैश्विक उत्पादन में कितना योगदान है? तो इसका सही जवाब हो जाता है सी 23% है। तो इसका यहाँ पर फैक्ट देखेंगे, पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार ने अपने निवेश सुविधा प्रकोष्ठ के अंतर्गत डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर की स्थापना की है। तो ये जो है, ये योजना है, जैसे मतलब डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर, ये योजना परियोजना है आपकी। और इसकी स्थापना का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में निवेश को सुगम बनाना और उसे बढ़ावा देना है। तो ये एक योजना है, डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर। आपको बताते चलते हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जिसका वैश्विक दुग्ध में 23% का योगदान है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। और आपका जीके जीएस तो कवर हो ही रहा है, करंट तो कवर हो ही रहा है, साथ साथ में जीके जीएस भी कवर हो रहा है। और यह देश की अर्थव्यवस्था में 5% योगदान करने वाला एकमात्र सबसे बड़ा कृषि उत्पाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर करेंगे। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से कवर कर रहे हैं। एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2 अगस्त 2021 को झारखंड में जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। आपको डिटेल समझा करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। झारखंड शहरी जल आपूर्ति सुधार परियोजना में शामिल स्थान क्या है? अब ये परियोजना का नाम है झारखंड शहरी जल आपूर्ति सुधार परियोजना। इसमें शामिल स्थान कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर 4 विकल्प आप सभी के सामने, तो चारों में से हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, हुसैनाबाद है, झुमरी तलैया है, मेदिनी नगर है और रांची के कस्बे, ये होता है। अब आगे हम यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट कवर कर लेते हैं। झारखंड में जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए झारखंड शहरी जल आपूर्ति सुधार परियोजना के तहत $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हरियाणा में युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु अपनी तरह की अनूठी हर हित स्टोर योजना, अब ये जानते हैं किससे? अब यहाँ से एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर हित स्टोर योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो आपका जवाब यहाँ पर हरियाणा होना चाहिए। तो इस योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ध्यान से देखिए, सारे विकल्प और तथ्य की तरफ बढ़िए कि कौन सा सही नहीं है। 2 अगस्त 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया।
सही है। इस योजना के तहत पहले चरण में 2000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। हर हित स्टोर की बिक्री प्रावधानों के अनुसार जो फ्रेंचाइजी पार्टनर 1,50,000 रुपये की बिक्री करेगा, इसे 10% के हिसाब से 15,000 रुपये की आय होगी। अब यहाँ पर देखिए तो इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प में तथ्य सही नहीं है, तो यानी कि कोई नहीं, कहने का मतलब सारे तथ्य सही हैं, विकल्प आपका डी सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु अपनी तरह की एक अनूठी हर हित स्टोर योजना का शुभारंभ किया है। और आपको बताते चलते हैं, यदि युवा 12,000 रुपये कमा सका तो सरकार उसे 3,000 रुपये, और यदि 12,000 रुपये से अधिक किंतु 15,000 से नीचे आय अर्जित कर सका तो सरकार उसे 2,000 रुपये की राशि प्रदान करके उसके न्यूनतम 15,000 रुपये की आय सुनिश्चित करेगी। ये इसके अंतर्गत इस तरीके का प्रावधान किया गया है। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। क्वेश्चन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा ने किस शहर में कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का शुभारंभ किया? बेंगलुरु है, मैसूर है, गुलबर्गा है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, बेंगलुरु है। अब यहाँ पर आगे देखिए, इस योजना का उद्देश्य यात्रा समय और यात्रियों को असुविधा में कमी लाना। इसका उद्देश्य समय और यात्रियों की असुविधा में कमी लाना है। इस योजना के तहत स्वरोजगार और पर्यावरण के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। और आपको बताते चलते हैं, यह योजना सार्वजनिक परिवहन को मजबूत भी करेगी। यात्रा के लिए गंतव्य स्थल के बीच की दूरी 10 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसमें ये कहा गया है। अब आगे आप ये देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के संबंध में सही विकल्प आपको बताना है। देखिए अगली योजना हमारी है सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। इसमें विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? इसमें पूछा जा रहा है सही विकल्प कौन सा है, तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था। आगे यहाँ पर देखिए, 29 जून 2021 को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने अपने 1 वर्ष पूरे किए। और इस योजना का प्रारंभ हुआ कब था? 29 जून 2020 को किया गया था। वर्तमान में इस योजना का कार्यान्वयन देश के 35 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। आगे देखेंगे। अब इस योजना के बारे में आप जानिए। ये योजना जो शुरू की गई थी, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू की गई। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये सेंट्रल की योजना है और इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित खंड में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। जो कंपटीशन है उसको बढ़ावा देना है। अब आगे यहाँ पर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम जिसका नाम है हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ शुरू किया गया? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पुदुचेरी या फिर हरियाणा है? विकल्प यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है, जम्मू कश्मीर है। कवर करेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। इन्होंने इस केंद्र शासित प्रदेश में महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम जिसका नाम है हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, ये है लिखा है हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ का शुभारंभ किया। तो शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? मनोज सिन्हा के द्वारा। आगे देखेंगे, सरकार की प्राथमिकता महिला और पुरुष उद्यमियों के बीच की खाई को व्यवस्थित तरीके से कम करना और वर्तमान में विभिन्न व्यवसायों में लगी महिलाओं को प्रोत्साहित करना है जिससे वे भी हौसला कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। तो उनके बीच की खाई को कम करना मतलब उनको ज़्यादा पैसा, उनको कम पैसा, उनसे ज़्यादा काम करवाना, उनसे कम, कुछ इस तरीके की बातों को बैलेंस्ड करना है। अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेसर्स सहारा फ्रोजन फ्रूट्स योजना। मेसर्स सहारा फ्रोजन फ्रूट्स परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? शहडोल है, भिंड है, मुरैना है, सतना है? विकल्प कौन सा सही होगा? देखिए अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आएगा, आज की क्लास आपको पसंद आएगी, एक एक धीरे धीरे करके सारे टॉपिक हम उस पर अब ना हम टॉपिक वाइज सारे कवर करेंगे। जैसे अभी योजना से रिलेटेड है तो 2-3 वीडियो हम योजना की देंगे, फिर उसके बाद खेल से संबंधित देंगे, फिर उसके बाद दिवस से संबंधित, फिर उसके बाद बुक से संबंधित, ऐसे ऐसे करके हम सारी चीज़ें करंट की इस तरीके से कवर करने की सोच रहे हैं। तो जैसा लगेगा आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हिम्मत आए कि मैं अच्छा कंटेंट और देने की कोशिश करूं।
तो मैंने यही सोचा कि योजना लिख करके उसके बारे में बताने से बढ़िया है कि पहले मैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछूं और उसके बारे में डिटेल में बताऊं। तो ये मेरा अपना तरीका है, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा मुझे, ठीक है। कि जैसे मतलब ये हो सकता है एक तरीका कि पहले मैं योजना बताती चलो योजना, तो मैंने ये किया कि क्वेश्चन पूछ लिया और क्वेश्चन से आपके दिमाग में आएगा आखिर है क्या, तो फिर उसके बाद में मैंने डिटेल थोड़ा सा बता दिया, जितना कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया मेसर्स सहारा फ्रोजन फूड्स परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, मुरैना में किया गया, विकल्प आपका सी सही होता है, मुरैना। अब यहाँ पर देखिए मेसर्स सहारा फ्रोजन फूड्स परियोजना ये है क्या, तो पहले ये देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह हैं, इन्होंने प्रहलाद सिंह पटेल ने मुरैना जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित है, मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश के मुरैना में मेसर्स सहारा फ्रोजन फ्रूट्स परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना की कुल लागत राशि जो है 21.09 करोड़ रुपए है। आगे इस प्रसंस्करण इकाई द्वारा फ्रोजन सब्जियां जैसे मटर हुआ, गोभी हुआ आदि को मुख्य रूप से तैयार किया जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया गया किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना या फिर केरल। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है विकल्प सी, इसका सही जवाब हो जाता है तेलंगाना है। अब इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, देखिए नाम से पता चल रहा है ना, मेडिसिन, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ऊपर से आसमान से मेडिसिन। तो यहाँ पर देखिए इसका उद्देश्य राज्य में चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला में सुधार हेतु वितरण के एक मोड के रूप में ड्रोन के उपयोग को बढ़ा देना, मतलब ड्रोन के सहयोग से दवाइयों को, मेडिसिन को लाना। आगे देखेंगे इस परियोजना के शुरुआती चरण में वितरण केंद्रों से विशिष्ट स्थानों तक दवा पहुंचाने में ड्रोन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके माध्यम से दवाओं, टीकों, रक्त की इकाइयों, नैदानिक नमूनों और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों की आपूर्ति की जा सकेगी। तो ये सारी चीजें ड्रोन के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इस राज्य की मंत्रिमंडल की संपन्न बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही हो जाता है, इसका सही जवाब हो जाता है बिहार है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, बिहार मंत्रिमंडल की संपन्न बैठक में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दिल्ली सरकार द्वारा बिजनेस ब्लास्टर्स नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सरकारी स्कूलों में कक्षा 11 और 12 के छात्रों को व्यवसाय शुरू करने हेतु कितनी राशि की सीड मनी प्रदान की जाएगी। देखिए यहाँ पर तो मैंने पूरी योजना ही आपको बता दी क्वेश्चन में। बिजनेस ब्लास्टर एक योजना है। बिजनेस ब्लास्टर का मतलब होता है कि इसमें जो योजना है इसमें ये मतलब है कि 11 और 12 के छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए एक राशि प्रदान की जाएगी। वो राशि कितनी है आपको बताना है। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, 2000 रुपये है। अब यहाँ पर देखिए दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, इनके द्वारा बिजनेस ब्लास्टर नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है और ये कार्यक्रम उद्यमिता माइंडसेट कोर्स के तहत दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। अब आपको बताते चलते हैं इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली स्तर पर युवा उद्यमियों का विकास करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है स्कूली स्तर पर युवा उद्यमियों का विकास करना है और ये कार्यक्रम दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों के बीच उद्यमिता विकास हेतु एक आधारशिला के तौर पर कार्य करेगा। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सरकारी स्कूलों में कक्षा 11 और 12, ध्यान दीजिएगा क्लास आपसे पूछा जा सकता है, तो क्लास 11 और 12 के छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए 2000 रुपये की सीड मनी प्रदान की जाएगी। अच्छा, इसके माध्यम से बच्चे रोजगार की तलाश करने की अपेक्षा रोजगार का सृजन करेंगे। इसमें मेन फोकस किया जा रहा है रोजगार आप सृजन करिए। पढ़ते पढ़ते ये होता है कि नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये फोकस किया जा रहा है आप रोजगार सृजन करिए, कुछ सीखते जाइए। हमारा अगला क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, किस भारतीय शहर में देश की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई। तो विकल्प में है चेन्नई, चंडीगढ़, मुंबई, बैंगलोर। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी बेंगलुरु है। तो यहाँ पर देखिए जो ये नीले हाइड्रोजन ब्लू हाइड्रोजन का निर्माण जीवाश्म स्रोतों से होता है, जबकि जो हरित हाइड्रोजन का निर्माण होता है गैर जीवाश्म स्रोतों से होता है। जीवाश्म जो कि पृथ्वी के अंदर लाखों करोड़ों वर्ष नीचे दब गए हैं, उसी से जीवाश्म का निर्माण होता है। तो जीवाश्म में आपका देखिए पेट्रोलियम आता है और साथ ही साथ में कोयला आता है। पेट्रोलियम में डीजल
पेट्रोल ये सब आ जाता है। कोयला में आ जाता है आपका, कोयला होता है जो जलाने के काम आता है। अब जो पेट्रोलियम बनता है, जीव जंतु जब दब जाते हैं तो पेट्रोलियम बनता है, लेकिन जब पौधे जमीन के अंदर दबते हैं तो वो कोयले का निर्माण करते हैं। तो जो हरित हाइड्रोजन का निर्माण होता है गैर जीवाश्म स्रोतों से होता है। तो हरित हाइड्रोजन गैर जीवाश्म, यानी कि इसको पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है। तो किसी भी प्रक्रिया से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस की आवश्यकता होती है। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है ये भी जान लीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस जल H2O को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित करने की प्रक्रिया होती है, पानी को तोड़ा जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइजर क्या है? इलेक्ट्रोलाइजर वह प्रणाली है, वह सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, जिसमें कि मतलब पानी को तोड़ा जाता है, जो इसे हाइड्रोजन को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइजर जो होता है उसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूटता है और इसी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब तक? 2030 तक। तो यहाँ पर आज का हमारा क्वेश्चन, आज की हमारी परियोजनाएं कंप्लीट होती हैं। चलते हैं सभी क्वेश्चंस का करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा हेपेटाइटिस सी के लिए रेमडेसिविर नाम की दवा पंजीकृत कराई गई? विकल्प आपका सी सही हो जाता है, मलेशिया है। इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, रेमडेसिविर का। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जिसका वैश्विक उत्पादन में कितना योगदान? विकल्प आपका सी सही हो जाता है, 23% है। ठीक है। अगला नेक्स्ट है, एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2 अगस्त 2021 को झारखंड में जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो झारखंड शहरी जल आपूर्ति सुधार परियोजना में शामिल स्थान कौन सा है? विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है, हुसैनाबाद है, जुमरी तलैया है, मेदिनी नगर है और रांची के कस्बे हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु अपनी तरह की अनूठी हर हित स्टोर योजना शुरू की गई। इस योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, अगस्त 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया, सही है। 2000 रिटेल स्टोर खोले, ये भी सही है। और फिर ये 15,000 रुपये की आय वाला कॉन्सेप्ट भी सही है। तो विकल्प आपका डी से हो जाता है, यानी कि कोई नहीं है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने किस शहर में कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का शुभारंभ किया? तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही हो जाता है, बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के संबंध में सही विकल्प कौन सा है? इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ शुरू किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेसर्स सहारा फ्रोजन फ्रूट्स परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, मुरैना, जो कि है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया गया। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, विकल्प सी सही हो जाता है, तेलंगाना। नेक्स्ट है, किस राज्य की मंत्रिमंडल की संपन्न बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, बिहार है। इसका सही जवाब है बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार द्वारा बिजनेस ब्लास्टर्स नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सरकारी स्कूलों में कक्षा 11 और 12 के छात्रों को व्यवसाय शुरू करने हेतु कितनी राशि की सीड मनी दी जाएगी? विकल्प आपका सी सही हो जाता है, 2,000 रुपये। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर में देश की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई? विकल्प यहाँ पर हमारा डी से हो जाता है, बेंगलुरु है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट होती है। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम जिसका नाम है हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ शुरू किया गया? कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो इसी के साथ ही आज की क्लास को करते हैं कंप्लीट। कैसे लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीडबैक होता है। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को शेयर बिल्कुल भी नहीं करते, तो कम से कम अपने 2 नए दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कम से कम 2 नए दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम है वन डे एग्ज़ाम टारगेट।
तो इस तरीके से नाम डालेंगे तो आपको चैनल की लिंक मतलब टेलीग्राम वनडे एग्जाम टारगेट का टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।